हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और बहुत दिनों से कमेंट्स बॉक्स में आप लोग खुद भी देख सकते हैं, बहुत फरमाइश आ रही थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर और थर्ड पार्टी पे रीडिंग कर दें, थर्ड पार्टी सिचुएशन पे रीडिंग कर दें। थर्ड पार्टी क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा। तो आई थॉट कि चलें एटलीस्ट मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पे रीडिंग कर देती हूँ। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं पूरी रीडिंग करूँगी। इट डिपेंड्स कि आप थर्ड पार्टी हैं, थर्ड पार्टी में आप इन्वॉल्व हैं, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, उन्होंने आपको सेकंड से थर्ड पार्टी कर दिया है, जो भी है। आई विल जस्ट ट्राई टू रीड कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या रीडिंग आ रही है, ठीक है ना। बिकॉज थर्ड पार्टी में बेसिकली तो ये होता है कि पर्सन और थर्ड पार्टी देखा जाए, आपको और थर्ड पार्टी को देखा जाए। बट यहाँ देख लेंगे कि आपको ख़ुद मालूम होगा कि आप रिलेशनशिप में हैं और कहाँ स्टैंड करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन होते हुए आपके रिलेशनशिप में जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, उसकी बेसिस पर क्या अंडरस्टैंडिंग है और क्या एनर्जी आ रही है। ये डेफिनेटली सब लोगों से मैच नहीं करेगी, इसलिए मैं पहले ही बता दूं। ये उन्हीं लोगों से मैच करेगी जिनको पता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इस तरह से भी हो सकती है कि अभी तक आपकी ऑफिशियली शादी नहीं हुई, आप ऑफिशियल पार्टनर या लवर्स नहीं हैं, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई और ऐसा इंसान है जो कि थर्ड पार्टी डिक्लेयर अपने आप को करता है, अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर करता है, अपने आप को लवर डिक्लेयर करता है। तो उस सिचुएशन में ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। काफ़ी तफसील से मैंने बता दिया। तो अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या रीडिंग आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रहा है आपके पर्सन के दरमियान, थर्ड पार्टी के दरमियान। पूरी डिटेल से एनर्जीज और डिटेल्स और मैसेजेस प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन प्लीज़ गाइड मी। द ड्रैगन फ्लाई लाइट हार्टेड है, अडेप्ट हो रहा है, फाइंडिंग आउट चेंज है, थिंग्स कमिंग टू हील एंड लाइट। अच्छा, ये तो एक लग रहा है जैसे चलें देखते हैं अभी। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। मुझे आपके पर्सन की तरफ से एक सरप्राइज़ जो कि आपके लिए शॉक में बदल गया, वो एक चीज़ नज़र आ रही है, और एक अटेम्प्ट नज़र आ रहा है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। लेट मी टेक द कार्ड्स फर्स्ट, फिर मैं आपको समझाती हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन, थर्ड पार्टी और आप, पूरी ओवरऑल एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। सन ग्लासेस, लुकिंग, वॉचिंग एंड परसेप्शन स्टॉकिंग। देखें, जो मैं आपको बात बताना चाह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप और आपके पर्सन हैं, ठीक है, पार्टनर्स हैं, एक दूसरे में इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्ट है। किसी ने फ्रेंडली नोट पे और एज अ पार्टनर नोट पे कि चलो कोई है बात करने के लिए, इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। उस इन्वॉल्वमेंट में ये ज़रूर हुआ कि एटलीस्ट कोई है जो जिससे बात की जा सकती है, ऐसा कोई मामला हुआ जबकि आप मौजूद हैं और आपके पर्सन की लाइफ में आप मौजूद हैं, आपकी लाइफ में वो मौजूद हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे फॉर द सेक ऑफ चेंज कोई ऐसे ही लाइटर नोट पे, फ्रेंडली नोट पे कोई लाइफ में इनकी आया, और बहुत स्लोली ग्रेजुअली ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने लाइफ में एंट्री कर दी, और एंट्री करके अब वो इस हद तक तो आ गया है कि उसने अपने पर्सनल मैटर्स बताना शुरू करें। मसले कह लें, फैमिली इश्यूज़ कह लें, प्रॉब्लम्स कह लें, वर्क प्लेस पर, फैमिली में, पर्सनल लाइफ पे, पार्टनर को लेकर, जो भी है, कुछ इस तरह बताना शुरू किया। और आपके पर्सन के साथ इसकी बातचीत जब होती है तो इट लुक्स लाइक कि ये पर्सन ठीक हो रहा है, ठीक है ना। मैंने वही वाली बात कह रही हूँ कि ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये आपके पर्सन इसके लवर हैं या ये आपके पर्सन का लवर है, लेकिन जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ऐसी नज़र आ रही है कि इस तरह का माहौल है। उसमें होता क्या होगा कि आपके पर्सन कभी भी डाउट में नहीं होते होंगे कि भाई कोई मसला थोड़ी है, बातचीत ही तो हो रही, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है।
और उसके मसले हैं, मैं उसके मसलों को बस मैं और वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं। एक लाइट टाइम, एक थोड़ा सा सॉफ्ट टाइम गुजर जाता है, एक लाइटर नोट पे बात हो जाती है। वो बहुत बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, उसको अपनी सेल्फ वर्थ का बहुत अंदाज़ा है, उसको पता है कि उसकी क्या वैल्यू है, उसको ये भी मालूम है कि मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, उसको सिर्फ टाइम चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक तरीके से वो मुझसे बातचीत करके अपने आप को ठीक ही करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। और थोड़ा सा ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इसको अपनी तारीफ़ें, अपना सुनना, अपनी तमाम चीज़ें मेरे कंट्रोल में चीज़ें हैं, ऐसा ज़रूर है। अब ये जब चीज़ आपके ऊपर रिवील हुई है या आपने इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा, तो वहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि लिटरली आपने खामोशी से साइलेंट ऑब्जर्वेशन में जाकर लिटरली अपने पार्टनर को चेक किया कि आया ये वाकई इस तरह की एक्टिविटीज़ में हैं, इनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, और जो ये मुझे बात बता रहे हैं वो मैं वाकई यकीन कर लूँ या ना यकीन कर लूँ, या जो मेरा नज़रिया है, जो मेरी इंट्यूशंस या मेरी गट फीलिंग जो कहती है वो बिल्कुल अलग है। ऐसा बिल्कुल मामला नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही चक्कर है। ऐसा नहीं मैं आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकता या कर सकती कि सिर्फ लोग दोस्ती या फ्रेंडली नोट पे एक दूसरे के साथ होंगे। आप बहुत हैवीली इनको स्टॉक कर रहे हैं, या तो ये थर्ड पार्टी आपको बहुत स्टॉक करती है ताकि ये सेट कर सके मामला या सिचुएशन को, बट कहीं ना कहीं आप तीनों में कोई एक जो है वो किसी को बहुत तगड़े तरीके से, जिसको कहना चाहिए ना, स्टॉक कर रहा है, ठीक है ना। समझ में नहीं आता होगा, कभी ऐसी शॉकिंग खबर जब मिलती होगी, चेंज आप फील करते होंगे, आपको लगता होगा आपका पर्सन थोड़ा सा चेंज बिहेव कर रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो चेंज आ रहा है ये डिफरेंट माइंडसेट से आ रहा है, ये डिफरेंट तरह की बातें करने लगा है। पहले इसकी ओपिनियंस ऐसे नहीं थे, तो आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये इस तरह का इसका बिहेवियर क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों ट्रीट करने लगा है, ये ऐसे क्यों बातें करने लगा है, ये हर वक्त मुझसे ज़्यादा इंटीमेसी की डिमांड क्यों करने लगा है। पहले तो ऐसा ये नहीं था, तो मे बी आपको थोड़ा सा ये भी डाउट होता होगा कि क्या कहीं वो इसको प्रोवोक कर रहा है या कर रही है, या उसकी वजह से इसका माइंडसेट इस तरह हो कि इसको अर्ज होती है, बहुत सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में आती हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी, सारी चीज़ें ही मैं चेक कर रही हूँ, जो कुछ भी नज़र आएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन, एनर्जीज, थर्ड पार्टी सिचुएशन, करंट एनर्जीज, थर्ड पार्टी सिचुएशन, करंट एनर्जीज। प्लीज़ गाइड मी फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, प्लीज़ गाइड मी फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। कार्मिक रिलेशनशिप है एक तो सबसे बड़ी बात, ट्रिगर एंड टर्मोइल, रिसेंटमेंट, लेसन्स, लेटिंग गो एंड लविंग यू। ये बहुत बड़ा चांस हो सकता है कि ये पर्सन आपके पर्सन का जो थर्ड पार्टी है फियांसे रहा हो, एक्स फियांसे। क्लैरिटी है डिसीजन की, रिवील हुआ है कुछ, ट्विन फ्लेम भी लग सकते हैं, इसीलिए यूनियन में परमानेंटली नहीं आते, कपलिंग करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। वो जो एक लाइटर नोट वाली बात थी ना, फ्रेंडली नोट वाली, उसमें ऐसा लगता होगा कि आपको फील होता होगा कि ये ज़्यादा प्लीज्ड नज़र आता है मुझको उसके साथ। हार्ट विद द की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर इन परफेक्ट। Well, this is something serious now. It's getting serious with the kind of messages I'm receiving. ये अगर आपको अपने परसेप्शन पर इंट्यूट हो रहा है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, तो बदल रही हैं। गर्ल टॉक, देखें बातें बहुत, ये दिस पर्सन इज़ अवेलेबल एवरी टाइम विथ फ्रेंड्स। इसने और आपके पर्सन ने दोनों ने ये डिक्लेयर किया हुआ दैट वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर हैप्पीली मूविंग ऑन। वो सिंगल है, बस उसको मूव ऑन होने में हेल्प चाहिए, और ही और शी जस्ट लिव इन द मोमेंट, सिर्फ फ़न की नज़र तक है, तुम फ़न तक ही देखो, तुम ज़्यादा स्केप्टिकल मत हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इतने डॉट टू डॉट्स कनेक्ट करने की, बट समहाउ कुछ आदतें आपको अपने पर्सन की अच्छी नहीं लगती होंगी,
आपको लगता होगा कि मेरे पार्टनर में ये बातें नहीं होनी चाहिए, और ये किसी हद तक आपके सामने उसका लिहाज भी करते होंगे, लेकिन जो बातें आपको नहीं पसंद ना, वो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की बड़ी पसंद है, जिसकी वजह से ये उसके साथ बहुत इन्जॉय करते हैं। कंट्रोल्ड इनको फील नहीं होता, इनको रिस्ट्रिक्टेड फील नहीं होता, इनको लगता है कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा उसको भी पसंद हूँ, इसको बस मुझसे मसले हैं। दिस इज़ समथिंग परसेप्शन वाली बात, ये आपके पर्सन के माइंड में। एंड योर पर्सन इज़ ओके कि ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में फ्रेंड जोन में रहे, टेम्परेरी रहे, लॉन्ग टर्म रहे, जैसे भी रहे, क्योंकि ये अपने मगन हैं, आपके पर्सन अपने मगन हैं। कोई ऐसी बातें नहीं हैं कि जैसे वादे या निभाने वाली बातें, ऑल गुड सिचुएशन, ठीक है। तो ये है तो ख़तरे वाली बात कि भाई सामने से ये कहना कि नहीं हम तो दोस्त हैं, और मामलात सारे लवर्स की तरह के हो रहे हों। थर्ड पार्टी सिचुएशन, करंट एनर्जीज। थर्ड पार्टी सिचुएशन, करंट energies. Third party situation, current energies. Third party situation, current energies. Third party situation, current energies. Ten of Pentacles. Yes, शायद आपके हस्बैंड या वाइफ, दिस पर्सन इज़ मैरिड। 10 ऑफ पेंटिकल से कमिटेड नज़र आ रहा है ये इंसान, तो तभी तो थर्ड पार्टी है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है जनाब। देर इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग हियर कि मामला शादी की तरफ जा रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगर आपने इनके ऊपर ये डाउट किया था तो हो सकता है इन्होंने आपको गुस्से में झाड़ दिया हो कि तुमने मेरे रोल्स देखे हैं, तुमने मेरे ऊपर लोड देखा है, तुम्हें लगता है कि मैं इन हालात में किसी के साथ शादी कर सकता हूँ, तुमने मेरी जिम्मेदारियाँ देखी हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और कोई ऐसी चीज़। बट जो दिखने में और जो सिंबल साइंस नज़र आ रहे हैं, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आके जा चुकी है और दोबारा आई है, और अब आपके पर्सन का मिजाज जो है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्पीडी है इनकी तरफ लपकने का, कि पहले जो हो गया वो हो गया, अब मैं इसको अपने पास से जाने ना दूँ, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और मुझे इस सिचुएशन में कोई ये कह नहीं सकता कि तुमने ये क्यों किया है, बिकॉज़ मेरे पास बहुत सी रीज़न्स हैं, और ये बहुत हावी होकर आपको कहते होंगे कि बहुत मैंने झेल लिया, अब मेरा राइट बनता है, या तो लिटरली ये आगे से सामने से ढिठाई दिखा रहे हैं आपको, और अब आपके और इनके दरमियान इतना स्पार्क नहीं है। ओह माय गॉड, हर्मिट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। दिखने में जो मैंने पहले बात की, ये चीज़ बहुत लाइट है, दिखने में लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं है रिश्ते में, बट विद द फूल कार्ड, वेरी रिस्की सिचुएशन, कुछ भी दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। तो ये लोग बड़े कॉन्फिडेंस से अगर आपके सामने ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिला वजह में शक मत करो, लेकिन आपको एहतियात करनी पड़ेगी, बिकॉज़ कुछ तो दोनों के दरमियान बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज़ ये असल में सिचुएशन ये है कि बहुत लेस है सब कुछ, बट स्टिल ऑफ़र है, एंड विद दिस हर्मिट कार्ड ये एक रियलाइजेशन है कि लेट्स ट्राई दिस। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो आपके रीडिंग आ रही है करंट एनर्जी की, उसमें साफ लग रहा है कि जैसे योर पर्सन इज़ मोर इनटू, आपको मुतमईन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन साइड में डिक्लेयर करके चल रहे हैं कि दिस इज़ माई फ्रेंड एंड यू शुड नॉट डाउट, और डाउट ना करने में बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो फुल ऑन डाउटफुल हैं, लेकिन डेफिनेटली आप
कॉन्फिडेंटली इनको क्लेम नहीं कर सकते कि ये हुआ है। ठीक है जनाब, थर्ड पार्टी रीडिंग कर दी, मुतमईन हो जाइए आप लोग। और ट्रिकी है ये, जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं और इस रीडिंग को आज उन्होंने देखा है, चेक करें आप अपने पार्टनर को, हस्बैंड को, वाइफ को। यहाँ पर गड़बड़ है और आपको कंफर्मेशन और रिवील खुद ही करना पड़ेगा। ये दोनों खुद से नहीं बताएंगे कि ये दोनों सीरियस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन शशके चशके सब ऐसे ही चल रहे हैं। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।